रात के 2 बज रहे हैं। आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं। शरीर इतना थका हुआ है कि हड्डियां दर्द कर रही हैं, लेकिन नींद है कि आने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अंदर कोई है जो बोले जा रहा है। आज मैंने वो बात क्यों कही? उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? कल मीटिंग में क्या होने वाला है? वो बात याद है जो उसने 3 साल पहले कही थी। काश मैंने उस वक्त कुछ और कहा होता। करवट बदलते हैं, लेकिन वो आवाज रुकने का नाम नहीं लेती। सुबह के 4 बज गए। बाहर अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। शरीर टूट रहा है, लेकिन मन किसी पुरानी बात को उलट पलट कर रहा है। किसी अनकहे जवाब को नए सिरे से गढ़ रहा है। किसी ऐसी चिंता में डूबा हुआ है जो शायद कभी सच होगी भी नहीं। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ रात की कहानी नहीं है। सुबह नहाते वक्त मन कब ऑफिस की किसी बात में चला जाता है पता ही नहीं चलता। दोपहर को खाना खाते खाते कोई पुरानी बहस अचानक जिंदा हो जाती है। शाम को पूरा परिवार सामने बैठा है, लेकिन आप असल में वहां हैं ही नहीं। शरीर इस कमरे में है, लेकिन आप कहीं और हैं। और वो कहीं और कोई दूर की जगह नहीं है। वो आपका अपना मन है, जो आपको एक पल भी चैन से नहीं जीने देता। खुद से एक सवाल पूछिए, यह आवाज जो 24 घंटे, सातों दिन, बिना थके, बिना रुके अंदर बोलती रहती है, ये कौन है? क्या यह आप हैं? फ्लोरिडा में 1970 के दशक में एक नौजवान माइकल सिंगर इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रहा था। बाहर से देखें तो जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो कभी शांत होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन गर्लफ्रेंड से किसी छोटी सी बात पर बहस हो गई। बात कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन मन ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि वो घर से निकल पड़ा, अकेला, बिना यह जाने कि कहां जा रहा है। चलते चलते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, और वहां उस सन्नाटे में पहली बार उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने देखा कि बाहर भले ही खामोशी है, लेकिन अंदर कोई बिना रुके बोलता जा रहा है, हर चीज पर राय दे रहा है, हर बात को तोल रहा है, हर पल कुछ ना कुछ मांग रहा है। और तभी एक ऐसा ख्याल कौंधा जिसने सब कुछ पलट दिया। अगर ये आवाज लगातार बोल रही है और मैं इसे सुन पा रहा हूं, तो ये मैं कैसे हो सकती हूं? सुनने वाला और बोलने वाला एक कैसे हो सकता है? उस एक पल में उसने जो महसूस किया वो था शांति, असली गहरी शांति। वो शांति जो तब उतरती है जब मन की अंतहीन बकबक बस एक पल के लिए रुक जाती है। उस अनुभव ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। पीएचडी नहीं छोड़ी, लेकिन असली खोज वहीं से शुरू हो गई। खुद को समझने की खोज, और सालों की गहरी साधना के बाद उसने वो सब एक किताब में उतार दिया, जिसका नाम रखा द अनटेथर्ड सोल। दीपक चोपड़ा ने इस किताब को पढ़कर कहा कि यह इंसान को अनंत की एक झलक दिला देती है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इसे पढ़ा, और जिसने भी इसे गहराई से जिया, उसने माना कि इसने उनका जिंदगी से रिश्ता ही बदल दिया। लेकिन इस पूरी किताब का सबसे बुनियादी सवाल बेहद सरल है। वो आवाज जो हर पल आपके अंदर बोलती रहती है, क्या वो सच में आप हैं? और अगर नहीं, तो फिर आप कौन हैं? नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक्समरी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। कैसे मन की इस लगातार चलने वाली आवाज से आजादी मिलती है? असली शांति का रास्ता कहाँ है? और ऐसी जिंदगी कैसे जी जाती है जिसमें बाहर चाहे कुछ भी हो, अंदर से एक गहरी स्थिरता बनी रहे, बिना किसी धर्म के, बिना किसी कर्मकांड के, बस अपने आप को समझकर। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए अभी, इसी पल। बस 5 सेकंड के लिए कुछ मत सोचिए, बिल्कुल कुछ नहीं। जिन्होंने सच में कोशिश की, उन्हें पता होगा कि क्या हुआ। मन ने तुरंत कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दिया। शायद यही कि मैं कुछ नहीं सोच रहा, या कितने सेकंड हुए, या ये कैसा अजीब प्रयोग है। मन रुका ही नहीं। और यही इस किताब की पहली और सबसे बुनियादी सच्चाई है। आपके अंदर एक आवाज है, और ये कभी कभी नहीं रुकती। गौर कीजिए कि यह आवाज दिन भर क्या क्या करती है। किसी नए इंसान से मिलते हैं तो फौरन फैसला सुना देती है कि यह भरोसे लायक है या नहीं। कोई नई चीज लेकर आते हैं तो कुछ दिनों में ही बताने लगती है कि इसमें तो कमी है, दूसरा वाला बेहतर था। रात को सोने जाते हैं तो अचानक 5 साल पुरानी कोई बात उठा लाती है। याद है उसने तब क्या कहा था, और तुमने क्या जवाब दिया था? काश उस वक्त कुछ और कहा होता। अब एक दिलचस्प बात सोचिए, अगर यही आवाज किसी असली इंसान की शक्ल में आपके घर में रहने लगे तो? सुबह आंख खुलते ही वो आपके कमरे में आ जाए और शुरू हो जाए,
आज बहुत काम है, कल वाली बात अभी तक नहीं सुलझी, नाश्ता ठीक नहीं बना, बाहर ट्रैफिक होगा, बॉस का मूड पता नहीं कैसा होगा। आप नहाने जाएं तो बाथरूम के बाहर खड़ा होकर बोलता रहे, खाना खाएं तो हर निवाले पर टिप्पणी करे, सोने की कोशिश करें तो तकिए के बगल में बैठकर पुरानी यादें सुनाता रहे। ईमानदारी से कहें तो एक दिन में आप उस इंसान से कह देते कि बस करो, मुझे अकेला छोड़ दो, और अगर फिर भी न माने तो उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा देते। लेकिन यही आवाज जब आपके अंदर बैठकर यही सब करती है तो आप उसे कभी नहीं रोकते, बल्कि उसकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं, उसके हर डर को अपना डर मान लेते हैं, उसकी हर चिंता को अपनी चिंता बना लेते हैं। यही है आपका इनर रूममेट, भीतरी साथी, जो हर जगह आपके साथ चलता है और हर वक्त बोलता रहता है। और इस साथी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कभी संतुष्ट नहीं होता। बड़ा घर चाहिए था, मिल गया, अब उसकी देखरेख की चिंता शुरू। अच्छी नौकरी मिली, अब प्रमोशन की फिक्र। रिश्ते में आए, अब उसे टिकाए रखने का बोझ। ये कभी नहीं कहता कि बस अब सब ठीक है, अब सुकून से जी लो, क्योंकि अगर ये ऐसा कह दे तो इसका काम ही खत्म हो जाए। और एक बात जो इस आवाज को और भी अजीब बनाती है, ये एक ही वक्त में दो उलटी बातें करती है। शादी कर लो और साथ में अभी नहीं, बहुत जल्दी है, ये काम छोड़ दो, और लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है, माफ कर दो उसे, और नहीं, जो किया उसने गलत किया। एक ही आवाज, दो बिल्कुल उलटी राय, और आप बीच में खड़े हैं हैरान कि सुने किसकी। लेकिन यहां असली सवाल यह उठता है, अगर यह आवाज इतनी बार गलत साबित हुई है, अगर इसने इतनी बार ऐसी चिंताएं कराई हैं जो कभी सच नहीं हुई, इतनी बार ऐसे डर दिखाए हैं जो हकीकत कभी बने ही नहीं, तो फिर भी हम हर बार इसकी बात क्यों मान लेते हैं? और यहीं पर वो बात सामने आती है जो इस पूरी किताब की नींव है। यह आवाज आप नहीं है। सुनने में अजीब लगता है, शायद पहली बार में पूरी तरह समझ भी ना आए, लेकिन इसे ध्यान से समझिए। जब आप किसी चीज को सुनते हैं तो सुनने वाला और बोलने वाला अलग अलग होते हैं, दोनों एक नहीं हो सकते। इस पल भी आपके मन में कोई ना कोई विचार चल रहा है और आप उसे देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो जो देख रहा है वो कुछ और है, और जो दिख रहा है वो कुछ और। जो देख रहा है वो आप हैं, और जो दिख रहा है वो बस वो आवाज है। सीधी बात है, आप वो नहीं हैं जो मन बोलता है, आप वो हैं जो मन को बोलते हुए सुनता है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन अगर इसे सच में अपनी जिंदगी में उतार लिया जाए तो जीने का पूरा अनुभव बदल जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो शरीर और मन दोनों से परे है। रमण महर्षि कहा करते थे कि हर इंसान को बस एक सवाल पूछते रहना चाहिए, मैं कौन हूं? लेकिन हम ये सवाल कभी पूछते ही नहीं। हम मान लेते हैं कि मन जो कहता है वही हमारी असलियत है। मन ने कहा मैं कमजोर हूं तो मान लिया। मन ने कहा कोई मुझे पसंद नहीं करता तो मान लिया। मन ने कहा मुझसे यह नहीं होगा तो वो भी मान लिया। लेकिन अगर यह आवाज आप हैं ही नहीं तो इसकी हर बात को सच मानने की जरूरत क्या है? एक सरल उदाहरण से समझिए। आप एक कमरे में बैठे हैं, टीवी पर कोई दुखद दृश्य चल रहा है और आपकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, आप उसमें नहीं हैं। ठीक इसी तरह आपका मन भी एक तरह का टीवी है जिस पर दिन भर विचारों के दृश्य चलते रहते हैं, कभी डर का, कभी गुस्से का, कभी उदासी का। और जैसे आप टीवी नहीं हैं बल्कि उसके सामने बैठे हुए दर्शक हैं, ठीक वैसे ही आप मन नहीं हैं, आप मन को देखने वाले हैं। इस देखने वाले को इस किताब में कहा गया है द विटनेस, यानी साक्षी। और यही साक्षी आपकी असली पहचान है। लेकिन यह जानना एक बात है और इसे रोज की जिंदगी में जीना बिल्कुल दूसरी बात। वो आवाज इतनी पुरानी है, इतनी जानी पहचानी है, इतनी जोरदार है कि उससे फैसला बनाना आसान नहीं। इसीलिए पहला कदम बस इतना है कि देखना शुरू करो। जब वो आवाज बोले तो उसमें बह मत जाओ, उसे फौरन सच मत मान लो। बस ये देखो कि वो बोल रही है, बस इतना। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान जिंदगी में पहली बार अपने शहर को किसी ऊंची छत से देखे। नीचे वही गलियां हैं जिनमें वो हर रोज भागता दौड़ता रहता था, लेकिन ऊपर से देखने पर सब कुछ अलग दिखता है। जो भीड़ में दबा हुआ था वो ऊपर से एकदम साफ नजर आता है। देखना शुरू करना, यही वो ऊंचाई है। और जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हैं, आप पाते हैं कि आप वो आवाज नहीं हैं, आप तो वो हैं जो उसे देख रहे हैं। और यही असली शांति की पहली झलक है।
लेकिन अभी तो बस इतना पता चला कि वो आवाज आप नहीं है। तो फिर असल में आप कौन हैं? यह सवाल इतना गहरा है कि इंसान सदियों से इसका जवाब खोजता आ रहा है, और इस किताब में इसका जवाब इतने सहज तरीके से दिया गया है कि सुनकर लगेगा कि यह तो हमेशा से सामने था, बस कभी उस तरफ देखा ही नहीं। और उसी जवाब के साथ एक और बड़ा राज खुलता है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत बहती रहती है जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हम खुद ही उसका रास्ता रोके खड़े रहते हैं। ये कैसे होता है और इससे बाहर कैसे निकला जाए, यही आगे समझेंगे। अगर कोई अजनबी आपसे मिले और पूछे आप कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? ज्यादातर लोग अपना नाम बता देंगे, कुछ लोग पेशा बताएंगे, कुछ शहर का नाम लेंगे, कुछ कहेंगे मैं फलां का बेटा हूं, फलां की पत्नी हूं, फलां का दोस्त हूं। लेकिन यह सब आपके बारे में जानकारी है, ये आप नहीं हैं। आपका नाम कुछ और भी हो सकता था, आपका पेशा बदल सकता था, आप किसी और शहर में पैदा हो सकते थे। लेकिन क्या तब आप कोई और होते? वो जो सबसे अंदर है, जो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, क्या वो बदल जाता? रमण महर्षि, दक्षिण भारत के महान संत, जिनका जिक्र इस किताब में बड़े गहरे आदर के साथ आता है, वो कहा करते थे कि पूरी जिंदगी बस एक ही सवाल काफी है, मैं कौन हूं? ये किसी से पूछने का सवाल नहीं है, किसी किताब में ढूंढने का नहीं है, बस अपने अंदर झांक कर देखने का सवाल है। और जब आप सच में अंदर झांकते हैं तो क्या दिखता है? विचार दिखते हैं, भावनाएं दिखती हैं, पुरानी यादें दिखती हैं। लेकिन ये सब ऐसी चीजें हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। आज ये विचार है, कल कोई और होगा। आज ये भावना है, कल वो बदल जाएगी। लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो हमेशा वही है, अपनी जगह, बिना हिले। जब आप 5 साल के थे तब भी आप थे, जब 15 के हुए तब भी, और जब 50 के होंगे तब भी वही होंगे। शरीर बदल गया, विचार बदल गए, जिंदगी की परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं, लेकिन जो अंदर से यह सब देखता रहा वो कभी नहीं बदला। वो निरंतरता, वो अटूट मौजूदगी, वही आप हैं। इसे समझने के लिए सपने का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। रात को जब आप सपना देखते हैं तो उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। सपने के अंदर जो डर लगता है वो उस वक्त बिल्कुल असली लगता है। जो खुशी मिलती है वो भी असली महसूस होती है। आपको पता ही नहीं होता कि यह सपना है। लेकिन कभी कभी एक अजीब बात होती है, सपने के बीच में अचानक कहीं से यह एहसास आ जाता है कि रुको, यह तो सपना है। और उस एहसास के बाद सपना खत्म नहीं होता, सब कुछ वैसा ही चलता रहता है, लेकिन आपका उससे रिश्ता पूरी तरह बदल जाता है। अब आप उसमें खोए नहीं हैं, अब आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं। असली जिंदगी में भी यही होना चाहिए। हम सब एक तरह के सपने में जी रहे हैं, मन के विचारों का सपना, भावनाओं का सपना, चिंताओं और डर का सपना, और इसमें इतने गहरे डूबे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं कि यह सपना है। जागना इसी का नाम है, ये जान लेना कि मैं वो हूं जो देख रहा है, वो नहीं जो दिख रहा है। इसे थोड़ा और गहराई से समझिए। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, ये वो चीज है जिसकी वजह से आपको पता है कि आप हैं। इसे साबित नहीं करना पड़ता, इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। आप बस हैं और आप जानते हैं कि आप हैं। अभी इस पल जो कुछ भी आपके आसपास है उसे एक नजर में देखिए। रंग, रोशनी, आकार, सब कुछ एक साथ दिख जाता है। क्या इसके लिए आपको सोचना पड़ा? नहीं, आपने बस देखा और सब सामने था। यही चेतना है। ये विचारों से पैदा नहीं होती, ये बस होती है। डिकार्ट ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। जब कोई इंसान गहरे ध्यान में जाता है और विचार पूरी तरह थम जाते हैं, तो क्या वो उस वक्त नहीं होता? बिल्कुल होता है। उसे पता होता है कि विचार रुक गए हैं, मतलब उसका होना विचारों पर टिका हुआ नहीं है। आप विचारों से परे हैं, भावनाओं से परे हैं, शरीर से परे हैं। आप वो चेतना हैं जो इन सबको देख रही है। भारतीय दर्शन में इसे आत्मा कहते हैं, बौद्ध परंपरा में सेल्फ, पश्चिम में सोल। नाम अलग हैं लेकिन इशारा एक ही जगह की तरफ है। वो जगह जहां आप हमेशा से हैं, जहां कोई विचार नहीं पहुंच पाता, कोई चिंता टिक नहीं सकती, जहां बस एक गहरी शांति है। और ये कोई दूर की मंजिल नहीं है जहां बरसों की तपस्या के बाद पहुंचा जाए। ये आपके अंदर ही है, हमेशा से रही है। बस हम मन की आवाज में इतने खो गए कि उसे भूल बैठे। लेकिन यहां एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर यह चेतना इतनी शांत और स्थिर है तो फिर हम परेशान क्यों रहते हैं? दुखी क्यों होते हैं? डरते क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि हम उस चेतना की जगह से जीते ही नहीं, हम मन की आवाज की जगह से जीते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक बड़ा हॉल है, उसमें एक विशाल स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही है, इतनी जबरदस्त,
इतनी जीवंत कि आप भूल जाते हैं कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं। फिल्म में जब कुछ बुरा होता है तो आपका दिल भारी हो जाता है, जब कुछ अच्छा होता है तो खुशी छा जाती है। लेकिन आप फिल्म नहीं हैं, आप उसे देखने वाले हैं। जिंदगी भी ऐसी ही एक फिल्म है। विचार, भावनाएं, परिस्थितियां, ये सब स्क्रीन पर चलते रहते हैं और हम इनमें इतने खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हम दर्शक हैं, कलाकार नहीं। जिस दिन ये याद रहे, उस दिन से जिंदगी का पूरा अनुभव बदल जाता है। और यहां एक बहुत जरूरी बात, मैं देखने वाला हूं, यह जानना कोई निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि जिंदगी से दूर हो जाओ, रिश्ते छोड़ दो, काम बंद कर दो, पहाड़ पर जाकर बैठ जाओ। इसका मतलब है कि जिंदगी में पूरी तरह शामिल रहो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। जैसे एक अच्छा सर्जन ऑपरेशन करते वक्त हर पल पूरी तरह प्रेजेंट होता है, लेकिन घबराता नहीं। जैसे एक बड़ा खिलाड़ी हर गेंद पर पूरा ध्यान लगाता है, लेकिन पिछली गेंद की गलती में उलझता नहीं। यही है अपने केंद्र में टिके रहना, यही है अपनी चेतना में बैठकर जीना। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। अगर यह चेतना इतनी शक्तिशाली है, इतनी शांत है, तो फिर बंद क्यों हो जाती है? दिल भारी क्यों हो जाता है? अंदर की ऊर्जा कहां गायब हो जाती है? और इसका जवाब उतना ही चौंकाने वाला है जितना यह सवाल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप हर तरह से थके हुए थे, शरीर से, मन से, हर तरफ से, और अचानक कोई बहुत अच्छी खबर आ गई? किसी बहुत करीबी का फोन आया, कोई लंबे समय से अटका हुआ काम अचानक बन गया, कोई बिछड़ा हुआ पुराना दोस्त अचानक सामने खड़ा मिल गया, और उसी एक पल में वो सारी थकान, वो सारा बोझ कहां गायब हो गया? शरीर तो वही था, नींद उतनी ही कम थी, खाना उतना ही कम खाया था, फिर भी ऐसा लगा जैसे कहीं अंदर से कोई नई ताकत आ गई हो। यह ताकत आई कहां से? बात यह है कि यह ताकत कहीं बाहर से नहीं आई, यह हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी, बस आप उससे कटे हुए थे। इस किताब का एक बेहद अहम हिस्सा इसी भीतरी ऊर्जा के बारे में है। हर इंसान के अंदर ऊर्जा का एक अनंत स्रोत बहता रहता है, जिसे अलग अलग परंपराओं में अलग नामों से जाना जाता है। योग में शक्ति, चीनी चिकित्सा में चाय, पश्चिम में स्पिरिट। नाम भले अलग हों, अनुभव सबका एक ही है। वो अनुभव जब आप किसी से गहरे प्रेम में होते हैं और पूरी रात जागने के बाद भी नींद नहीं आती, लेकिन थकान भी नहीं होती। वो अनुभव जब कोई काम इतना दिल से करते हैं कि घंटों का पता ही नहीं चलता। वो अनुभव जब किसी छोटे बच्चे की खिलखिलाहट सुनकर अचानक मन का सारा बोझ उतर जाता है। ये ऊर्जा हमेशा बह रही है, हमेशा उपलब्ध है। तो फिर सवाल यह है कि हम हर वक्त थके हुए और बोझिल क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब यह है कि हम खुद इस ऊर्जा को रोकते हैं। इस ऊर्जा के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है दिल का बंद होना। और दिल बंद होता है पुरानी यादों से, पुराने दर्द से, उन अनुभवों से जिन्हें हम पूरी तरह जी नहीं पाए और अपने अंदर दबा लिया। योग की भाषा में इन्हें संस्कार कहते हैं। एक उदाहरण से समझिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पर हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, पेड़ गुजरते हैं, दुकानें गुजरती हैं, सब आते हैं और चले जाते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते। लेकिन अचानक एक हल्के नीले रंग की गाड़ी दिखती है, जिसमें दो लोग एक दूसरे के करीब बैठे हैं, और उसी पल आपकी सांस एक सेकंड के लिए रुक जाती है, क्योंकि वो रंग, वो दृश्य किसी ऐसी पुरानी याद से मिलता जुलता है जो अंदर कहीं गहरे दबी हुई थी, जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। गाड़ी तो आगे निकल गई, लेकिन आपका मन वहीं जम गया, उसी पुरानी जगह पर। यही संस्कार है, वो अनुभव जो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए, जो अंदर इकट्ठे होते रहे और जो सालों बाद भी किसी मिलते जुलते दृश्य से जाग उठते हैं, उतने ही तेज, उतने ही तीखे जैसे कल ही हुए हों। ये संस्कार दो तरह से बनते हैं। पहला, जब कोई बात दुख देती है और हम उसे महसूस करने की बजाय अंदर दबा लेते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसे अनदेखा कर देते हैं। और दूसरा, जब कोई बात इतनी अच्छी लगती है कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, उससे इस कदर चिपक जाते हैं कि उसका जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते। दोनों ही हालात में वो अनुभव पूरी तरह गुजर नहीं पाता, दिल के अंदर एक परत की तरह जमा होता रहता है। और जैसे जैसे ये परतें बढ़ती जाती हैं, दिल एक बंद वॉल्व की तरह सिकुड़ता जाता है, ऊर्जा का बहाव रुकने लगता है और हम एक ऐसी थकान में जीने लगते हैं जो शरीर की नहीं, रूह की थकान है। और यहां एक बहुत गहरी बात है। हम सोचते हैं कि दिल बंद करके हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। कोई बात बुरी लगी, दिल बंद।
किसी इंसान ने तकलीफ दी, दिल बंद। कोई हालात डरावने लगे, दिल बंद। हमें लगता है कि यह हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा है, लेकिन असल में यह एक जेल है। क्योंकि जब आप दिल बंद करते हैं तो सिर्फ उस एक तकलीफ को ही नहीं रोकते, आप उस पूरी ऊर्जा को रोक देते हैं जो भीतर से बह रही थी। उसी ऊर्जा के साथ जो प्रेम आना था, जो उत्साह जगना था, जो जीवंतता महसूस होनी थी, वो सब भी रुक जाती है। एक घर की कल्पना कीजिए जिसमें बाहर तेज धूप है। आपने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए ताकि धूप अंदर ना आए। धूप तो नहीं आई, लेकिन उसके साथ ताजी हवा भी बंद हो गई, रोशनी भी बंद हो गई, और धीरे धीरे उस बंद घर में सांस लेना मुश्किल होने लगा। यही होता है जब हम दिल बंद करते हैं। दर्द से बचने के चक्कर में जिंदगी की सारी ताजगी भी बंद कर देते हैं। लेकिन दिल खुला रखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप भोले बन जाएं, हर किसी पर बिना सोचे भरोसा करें या हर तकलीफ पर नकली मुस्कान चिपका लें। इसका मतलब बस इतना है कि जो भी अनुभव आए उसे पूरी तरह होने दो, उसे अंदर जमा मत करो। जब दुख लगे तो उसे महसूस करो, रोना आए तो रो, गुस्सा उठे तो उसे पहचानो, लेकिन दबाओ मत। क्योंकि जो दबाया जाता है वो जाता नहीं, वो और गहरा धंसता जाता है, और जो पूरी तरह महसूस हो जाता है वो अपने आप निकल जाता है बिना कोई निशान छोड़े। यह बात जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सब ने देखी है। किसी प्रिय इंसान के जाने का दुख। कुछ लोग होते हैं जो उस दुख को पूरी तरह जीते हैं, रोते हैं, टूटते हैं, कई रातें बेचैनी में गुजारते हैं, लेकिन धीरे धीरे संभलते हैं। और एक दिन आता है जब वो उस इंसान को याद करते हैं, लेकिन दर्द के साथ नहीं, प्रेम के साथ। और कुछ लोग होते हैं जो उस दुख को कभी बाहर आने ही नहीं देते। मैं ठीक हूं कहते रहते हैं, जिंदगी तो चलती रहती है कहते रहते हैं, लेकिन वो दर्द अंदर बैठा रहता है। और सालों बाद किसी भी मिलते जुलते मौके पर अचानक इतनी शिद्दत से जाग उठता है जैसे कल ही हुआ हो। दूसरा रास्ता प्रोटेक्शन नहीं है, ये बस दर्द को टालना है। असली हीलिंग तब होती है जब उस दर्द को पूरी तरह महसूस होने दिया जाए और फिर उसे जाने दिया जाए। तो रास्ता बस इतना है, खुले रहो। जो भी आए, चाहे सुख हो या दुख, उसे अंदर आने दो, उसे एक्सपीरियंस होने दो और फिर उसे गुजर जाने दो। यह आसान नहीं है। सालों से दरवाजे बंद रखने की जो आदत पड़ गई है वो एक दिन में नहीं टूटती, लेकिन हर बार जब आप खुले रहते हैं, जब उस तकलीफ को दबाने की बजाय पूरा महसूस करते हैं, तो एक पुराना संस्कार निकल जाता है। दिल थोड़ा और हल्का होता है और भीतर की ऊर्जा थोड़ी और आजादी से बहने लगती है। और जिस दिन यह दिल पूरी तरह खुल जाए, उस दिन वो ऊर्जा जो हमेशा से भीतर थी, वो बिना किसी रुकावट के बहने लगती है। उस दिन वो थकान नहीं रहती, वो भारीपन नहीं रहता, बस एक गहरी अटूट शांति रहती है। लेकिन इस शांति तक पहुंचने का रास्ता एक बहुत कठिन जगह से होकर गुजरता है, और उस जगह का नाम है दर्द। और यही दर्द, यही मुक्ति का दरवाजा है। एक कहानी से शुरू करते हैं। आपके पांव में एक कांटा चुभ गया है, बहुत गहरा, बहुत तकलीफदेह। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, कांटा निकाल दो, उस एक पल में दर्द होगा, लेकिन एक बार निकल गया तो जिंदगी सामान्य हो जाएगी। दूसरा, कांटा वहीं रहने दो, लेकिन पूरी जिंदगी ऐसे जियो कि वो कांटा कभी ना चुभे। नरम जूते पहनो, सख्त जमीन पर मत चलो, घर में मुलायम कारपेट बिछाओ, दोस्तों से कहो कि उस पांव को छूना मत। पूरी जिंदगी को उस एक कांटे के इर्द गिर्द ढाल लो। सुनने में दूसरा रास्ता बेतुका लगता है, कोई समझदार इंसान ऐसा क्यों करेगा? लेकिन सच ये है कि यही वो रास्ता है जो हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज चुनते हैं। अंदर कोई पुरानी तकलीफ दबी है, कोई पुरानी नाकामी का जख्म है, कोई पुराना दर्द है जो कभी ठीक नहीं हुआ, और हम उसे निकालने की बजाय पूरी जिंदगी उसके हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। अपनी जिंदगी में देखिए, कभी किसी रिश्ते में विश्वासघात हुआ और तब से तय कर लिया कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। उस कांटे के चारों तरफ एक मोटी दीवार खड़ी कर ली। कभी किसी के सामने कुछ बोला और सबने मजाक उड़ाया, और तब से तय कर लिया कि भीड़ में मुंह नहीं खोलेंगे। उस कांटे के चारों तरफ एक गहरी चुप्पी ओढ़ ली। कभी कोई काम किया और हार मिली, तब से तय कर लिया कि दोबारा कोशिश ही नहीं करेंगे। उस कांटे के चारों तरफ एक सुरक्षित दायरा बना लिया। कांटा वहीं है, दर्द वहीं है, बस उसके ऊपर जिंदगी की चादर बिछा दी है। और यही जिंदगी, यही वो बंधन है जिसके बारे में यह किताब बात करती है। तो करें क्या? जवाब बहुत सीधा है, छोड़ दो, लेट गो। लेकिन ये छोड़ना असल में है क्या? ये भूलना नहीं है, ये दबाना नहीं है, ये कोई बात नहीं, सब ठीक है
कहकर ऊपर से पोत देना नहीं है, जबकि अंदर से कुछ भी ठीक नहीं है। छोड़ना एक भीतरी क्रिया है। जब कोई बात तकलीफ देने लगे, जब आप महसूस करें कि दिल तनने लगा है, सांस भारी होने लगी है, मन उसी पुरानी जगह दौड़ने लगा है, उसी पल एक काम कीजिए। रुकिए, कंधों को ढीला छोड़िए, दिल के आसपास जो कसाव महसूस हो रहा है उसे पहचानिए और उसे जाने दीजिए। बस इतना। यह कोई लड़ाई नहीं है, कोई दमन नहीं है, बस उस ऊर्जा को, उस भावना को, उस तनाव को बिना पकड़े, बिना रोके गुजर जाने देना है। जो भावनाएं आती हैं और आप उन्हें गुजर जाने देते हैं, वो निकल जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, जैसे बादल आसमान में आता है और चला जाता है। लेकिन जो भावनाएं आती हैं और आप उन्हें कसकर पकड़ लेते हैं, वो अंदर जमा हो जाती हैं और बाद में कई गुना बड़ी होकर वापस लौटती हैं। किसी ने कोई ऐसी बात कही जो चुभ गई, अगर उसी वक्त उसे पूरा महसूस कर लें, थोड़ा दुख हो, थोड़ा गुस्सा उठे और फिर उसे बहने दें, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। एक लहर की तरह आई और चली गई। लेकिन अगर उसे दबा लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहकर अंदर ठूंस दें, तो वो दबी हुई बात वहीं बैठी रहती है। और फिर किसी दिन किसी बिल्कुल अलग बात पर, जो शायद उतनी बड़ी भी ना हो, इतना बड़ा रिएक्शन आता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि ये कहां से आया। वो कहीं से नहीं आया, वो उसी पुरानी दबी हुई जगह से आया। और यहां एक बात जो बहुत जरूरी है, छोड़ना कोई एक बार का काम नहीं है जो करके भूल जाओ। यह एक अभ्यास है, एक तरीका है जीने का। हर पल कुछ ना कुछ आता है जो दिल को छूता है, कभी अच्छा कभी बुरा, और हर पल आपके पास एक चॉइस है, पकड़ो या छोड़ो। जब आप छोटी छोटी चीजें छोड़ना सीख जाते हैं, तो बड़ी चीजें छोड़ने की ताकत अपने आप बनने लगती है। किसी ने ट्रैफिक में गाड़ी काटी, छोड़ दो। ऑफिस में किसी ने आपके काम की तारीफ नहीं की, छोड़ दो। किसी ने मैसेज का जवाब देर से दिया, छोड़ दो। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हर बार जब आप इन्हें छोड़ते हैं, आप अंदर एक ताकत बना रहे हैं, छोड़ने की ताकत। और जब वो बड़ा पल आएगा, कोई गहरी तकलीफ, कोई भारी नुकसान, तब यही ताकत काम आएगी। और अब वो बात जो शायद सबसे कठिन है, दर्द से डरो मत, दर्द को अंदर आने दो। यह सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी दर्द से बचने की एक लंबी कोशिश रही है। लेकिन सच ये है कि दर्द तभी खत्म होता है जब वो पूरी तरह महसूस हो जाता है। जब कोई पुरानी तकलीफ फिर से जागती है, कोई पुरानी याद उभरती है, कोई पुराना घाव टीसता है, तो उस वक्त दो रास्ते हैं। पहला, भागो, कुछ और सोचो, टीवी चलाओ, फोन उठाओ, खाना खाओ, बस किसी भी तरह उससे दूर हो जाओ। दूसरा, उसके साथ बैठो, उसे होने दो, उसे जज मत करो, दबाओ मत, बस उसे पूरा महसूस करो। दूसरा रास्ता कठिन लगता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो उस दर्द को हमेशा के लिए विदा करता है। जैसे बुखार, जब तक बुखार है, शरीर लड़ रहा है, तकलीफ है, बेचैनी है, लेकिन जब बुखार उतरता है तो शरीर पहले से ज्यादा हल्का और ताजा महसूस करता है। उसी तरह जब पुरानी तकलीफ पूरी तरह महसूस होकर निकलती है, दिल इतना हल्का हो जाता है जितना शायद बरसों से नहीं हुआ था। और एक बात जो इसे और गहराई से समझने में मदद करती है, जिंदगी खुद आपको यह मौके देती रहती है। हर वो इंसान जो आपको परेशान करता है, असल में आपके किसी पुराने संस्कार को जगा रहा है। हर वो परिस्थिति जो आपको तोड़ती है, असल में किसी पुरानी अनसुलझी जगह को छू रही है। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही है या उसका बर्ताव ठीक है। इसका बस इतना मतलब है कि जो बेचैनी आपके अंदर उठी, वो एक संकेत है, एक इशारा कि यहां कुछ अभी भी जमा है, कुछ है जिसे अभी तक छोड़ा नहीं गया। और जब आप उसे छोड़ते हैं, तो आप उस इंसान को या उस हालात को माफ नहीं कर रहे, आप खुद को आजाद कर रहे हैं। जिंदगी दुश्मन नहीं है, जिंदगी एक टीचर है। हर मुश्किल एक सबक है, हर तकलीफ एक मौका है। हर वो इंसान जिसने दुख दिया, उसने असल में वो जगह दिखाई जहां अभी भी सफाई बाकी है। जब आप इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। वो ट्रैफिक जैम जो पहले गुस्सा दिलाता था, अब एक अभ्यास बन जाता है, छोड़ने का अभ्यास। वो इंसान जो हमेशा चिढ़ाता था, अब एक शीशा बन जाता है, ये दिखाने वाला शीशा कि अंदर अभी भी क्या बाकी है। वो हार जो पहले तोड़ देती थी, अब एक सीढ़ी बन जाती है। लेकिन एक सवाल बिल्कुल सही है कि यह सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल जिंदगी में जब सच में कुछ बुरा होता है तो इतना आसान नहीं होता। उस वक्त कुछ याद नहीं रहता, बस दर्द होता है, गुस्सा होता है, टूटन होती है। यह बात सच है और इसीलिए अभ्यास रोज करना होता है, छोटी छोटी चीजों से। सुबह चाय ठंडी हो गई, देखो मन ने क्या किया और फिर छोड़ दो। कोई काम योजना के मुताबिक नहीं हुआ,
अंदर क्या उठा ये पहचानो और फिर छोड़ दो। कोई आपकी बात अनसुनी कर गया, महसूस करो क्या हुआ और फिर छोड़ दो। ये छोटे छोटे अभ्यास ही वो नींव बनाते हैं जो बड़े तूफानों में आपको टिकाए रखती है। और जब ये अभ्यास धीरे धीरे गहरा होता जाता है तो एक दिन आप महसूस करते हैं कि वो कांटा जो बरसों से पांव में गड़ा हुआ था, जिसके इर्द गिर्द पूरी जिंदगी सजाई थी, वो निकल गया। उस दिन चलना इतना आसान हो जाता है कि लगता है पहले पैरों में जंजीरें थीं जिनका पता ही नहीं था। उस दिन जिंदगी इतनी हल्की लगती है कि समझ आता है कि शांति कभी दूर थी ही नहीं, वो हमेशा से अंदर मौजूद थी। बस उन पुराने संस्कारों ने, उन जमा किए हुए दर्दों ने उसे ढक रखा था। लेकिन अभी एक और बड़ा सवाल बाकी है। हम सब खुश रहना चाहते हैं, ये तो तय है, लेकिन क्या हमेशा खुश रहना सच में मुमकिन है? बिना किसी वजह के, बिना किसी शर्त के, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो? और अगर मुमकिन है तो कैसे? इसका जवाब जितना सरल है उतना ही चौंकाने वाला भी। आप आखिरी बार कब सच में खुश थे? ऐसी खुशी जो अंदर तक महसूस हुई हो, जिसमें ना कोई लेकिन था, ना कोई काश। शायद कोई यात्रा याद आई, कोई खास दिन, कोई ऐसा पल जो आज भी सोचकर होंठों पर हल्की सी मुस्कान ला देता है। अब एक और सवाल, वो खुशी कितनी देर टिकी? कुछ घंटे, कुछ दिन, और फिर वापस वही रोजमर्रा, वही ढर्रा, वही भारीपन। और यही वो पैटर्न है जो इस पूरी किताब में सबसे जरूरी माना गया है समझने के लिए। हम सब एक अजीब सा खेल खेलते हैं, शायद बिना जाने। हम खुशी के लिए शर्तें रखते हैं। जब वो नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब अपना घर होगा तब चैन आएगा, जब बच्चों की जिंदगी सेट हो जाएगी तब निश्चिंत हो पाऊंगा, जब वो रिश्ता ठीक हो जाएगा तब मन शांत होगा। और जब वो शर्त पूरी होती है, थोड़ी देर की खुशी और फिर एक नई शर्त आ जाती है, एक नया जब खड़ा हो जाता है। ये एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जो खुशी बाहर की चीजों पर टिकी हो वो कभी टिकाऊ नहीं हो सकती। बाहर की दुनिया हर पल बदलती रहती है, मौसम बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। और जो खुशी इन बदलती चीजों पर सवार है वो भी उनके साथ ही डोलती रहेगी। इस किताब में एक बहुत साहसी बात कही गई है, अनकंडीशनल हैप्पीनेस, बिना शर्त की खुशी। ऐसी खुशी जिसे किसी बाहरी चीज की जरूरत ना हो, जो तब भी हो जब मौसम खराब हो, जब कोई काम बिगड़ जाए, जब कुछ मन मुताबिक न चले। पहली बार सुनकर लगता है कि यह तो बस किताबी बात है, असली जिंदगी में ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बात यह है कि यह नामुमकिन नहीं है, यह बस एक फैसला है, एक चॉइस जो लेनी होती है। एक दिन यह तय करना होगा कि क्या आप बिना किसी शर्त के खुश रहना चाहते हैं। यह सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना आसान नहीं। हम सब कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन असल जिंदगी में हम हर रोज ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें खुशी से दूर ले जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, खुशी छोड़ दी। काम योजना के मुताबिक नहीं हुआ, खुशी छोड़ दी। किसी ने तारीफ नहीं की, खुशी छोड़ दी। हर बार, हर दिन हम खुद अपने हाथों से खुशी को नीचे रख देते हैं। और यही वो जगह है जहां असली समझ शुरू होती है कि खुशी कोई आपसे छीनता नहीं, आप खुद उसे छोड़ते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बारीक फर्क है जिसे समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि बुरा होने पर दुखी मत हो, अपनी भावनाओं को दबाओ, हर तकलीफ पर बनावटी मुस्कान लगाए रखो। बात यह है कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसे होने दो, उसे पूरा महसूस करो, लेकिन अपने भीतर की उस गहरी जगह को, उस चेतना को, उस साक्षी को, उसे हिलने मत दो। दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, आंखों से आंसू बह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक गहरी जगह पर एक स्थिरता भी बनी रह सकती है। समुद्र को देखिए, सतह पर लहरें हमेशा उठती रहती हैं, तूफान में बड़ी, शांत मौसम में छोटी, लेकिन सतह से नीचे जाइए, गहराई में, और वहां समुद्र का तल हमेशा शांत मिलेगा। कोई लहर उस गहराई तक नहीं पहुंचती। आप वो गहराई हैं। ऊपर की लहरें, विचार, भावनाएं, परिस्थितियां, ये आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आप जहां हैं वहां तक कोई तूफान नहीं पहुंचता, बशर्ते आप उस जगह को पहचानते हो। और यहां एक और बात जो इस पूरे विषय को और गहराई से खोलती है, नॉन रेजिस्टेंस, यानी जो है उसका विरोध न करना। हम दुखी ज्यादातर इसलिए नहीं होते कि कुछ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए होते हैं कि जो हुआ वो हमने नहीं चाहा था। हमारी अपेक्षा और हकीकत के बीच की दूरी, यही असली दुख है। बारिश हो गई, दुख इसलिए नहीं कि बारिश बुरी है, दुख इसलिए कि आज बारिश नहीं होनी चाहिए थी। रिश्ते में कुछ गड़बड़ हुई, दुख इसलिए नहीं कि सामने वाला बुरा है,
दुख इसलिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिंदगी में कुछ उलटा हुआ। तकलीफ उस घटना से नहीं, तकलीफ इस ख्याल से कि ऐसा तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। यही रेजिस्टेंस है, यही विरोध है, और यही हमें उस पल में जीने नहीं देता। हम उस पल को जैसा है वैसा स्वीकार करने की बजाय उससे लड़ते रहते हैं, और उस लड़ाई में ऊर्जा जाती है, थकान होती है, और दुख गहराता जाता है। एक सरल उदाहरण, आप किसी जरूरी मीटिंग के लिए निकले हैं और रास्ते में ट्रैफिक जाम लग गया। अब दो तरह के लोग हैं। पहला इंसान गाड़ी में बैठकर खौल रहा है, ये ट्रैफिक क्यों है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए, ये शहर ही बेकार है, सब गलत चल रहा है। पूरे रास्ते वो उस जाम से लड़ता रहता है जो उसके बस में है ही नहीं, और मीटिंग में पहुंचता है थका हुआ, चिड़चिड़ा, बिखरा हुआ। दूसरा इंसान देखता है कि जाम है, समझता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, फोन करके बता देता है कि थोड़ी देर हो जाएगी, और उस वक्त को जो भी मिला है उसे किसी काम में लगा देता है, या बस खिड़की से बाहर की दुनिया को देखता रहता है। मीटिंग में पहुंचता है जितना मुमकिन था उतना ताजा। ट्रैफिक दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन अनुभव जमीन आसमान। फर्क सिर्फ एक था, रेजिस्टेंस। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, जो हो रहा है उस पर हमेशा हमारा बस नहीं चलता, लेकिन हम उसके साथ कैसा रिश्ता रखते हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, वो हमेशा हमारे हाथ में है। और यही वो जगह है जहां असली आजादी शुरू होती है। मार्कस ऑरेलियस ने हजारों साल पहले लिखा था कि तुम्हारे साथ जो होता है वो तुम्हारे वश में नहीं, लेकिन उसके बारे में तुम कैसा सोचते हो वो हमेशा तुम्हारे वश में है। यही सच्चाई इस किताब में आधुनिक भाषा में सामने आती है। और एक बात और है जो इस सब से जुड़ी हुई है। सालों सालों में हमने अपनी पसंद और नापसंद की एक लंबी सूची तैयार कर ली है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये इंसान अच्छा, ये बुरा, ये स्थिति सही, ये गलत। और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हमने अपने चारों तरफ एक सुरक्षित दुनिया बना ली है। लेकिन यह दुनिया सुरक्षित नहीं है, ये एक जेल है, क्योंकि जितनी ज्यादा शर्तें होंगी उतना ज्यादा डर होगा कि कोई उन्हें तोड़ देगा। जितनी ज्यादा दीवारें होंगी उतना कम आसमान दिखेगा। और जब जिंदगी उन दीवारों को तोड़ती है, और तोड़ती जरूर है क्योंकि जिंदगी किसी की शर्तें नहीं मानती, तब तकलीफ और भी गहरी होती है। तो रास्ता यह है कि दीवारें गिराओ एक एक करके। जब कोई चीज तकलीफ दे उसे एक मौका मानो, वो दीवार दिखाने का मौका जो आपने वहां खड़ी की थी, और फिर उस दीवार को गिरा दो। जितनी दीवारें गिरेंगी उतना खुलापन होगा, उतनी हवा आएगी, उतनी रोशनी भरेगी, उतनी जिंदगी महसूस होगी। और यहां वो बात जो इस पूरे हिस्से की रूह है, खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंचना है। खुशी एक रास्ता है जिस पर हर पल चलना है, हर परिस्थिति में, चाहे जो हो। और यह तब मुमकिन होता है जब आप उस साक्षी की जगह पर टिके हों, जो देख रहा है लेकिन खो नहीं रहा, जो महसूस कर रहा है लेकिन बह नहीं रहा, जो जिंदगी में पूरी तरह मौजूद है लेकिन उसका कैदी नहीं है। उस जगह से हर पल खूबसूरत है, हर अनुभव एक तोहफा है, और जिंदगी बस जिंदगी जीने लायक है, हमेशा। लेकिन अभी एक आखिरी सच बाकी है, वो सच जो शायद सबसे अनदेखा है, जिसके बारे में हम सोचना ही नहीं चाहते, जिसे हम टालते रहते हैं पूरी जिंदगी, मौत। और यही वो सच है जिसमें सब कुछ बदल देने की ताकत है। अगर आपको पता हो कि यह आपका आखिरी दिन है, तो आज आप क्या करते, किससे मिलते, क्या कहते, क्या छोड़ देते, क्या पकड़ लेते? और सबसे जरूरी, वो सारी छोटी छोटी बातें जो आज आपको परेशान कर रही हैं, वो पुरानी शिकायतें, वो अधूरे झगड़े, वो उसने ऐसा क्यों कहा वाली बातें, क्या वो उस आखिरी दिन भी इतनी ही अहम लगती? शायद नहीं। शायद उस दिन सब कुछ अचानक साफ हो जाता कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और यही वो जगह है जहां यह किताब अपने सबसे गहरे हिस्से में ले जाती है। हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, लेकिन हम इस जानने को जानते हुए भी नहीं जानते। इसे दिमाग के किसी बंद कमरे में डालकर ताला लगा दिया है। उस कमरे का दरवाजा खोलना अच्छा नहीं लगता, और जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगी। और यही सबसे बड़ी गलती है। मौत को दुश्मन मत समझो, मौत को अपना सबसे बड़ा टीचर मानो। भारतीय दर्शन में यह बात हजारों साल पहले कही जा चुकी है। काशी, वाराणसी, जिसे मोक्ष की नगरी कहते हैं, वहां मणिकर्णिका घाट पर जब चिताएं जलती हैं, तो वो सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं होता, वो एक याद दहानी है। हर जलती चिता चुपचाप यही कह रही है कि यह शरीर अस्थाई है, जो बचेगा वो कुछ और है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया की सबसे अचरज की बात क्या है, और युधिष्ठिर का जवाब था कि हर इंसान रोज दूसरों को मरते देखता है, फिर भी ऐसे जीता है
जैसे वो खुद कभी नहीं मरेगा। लेकिन इस किताब में मौत को डरावनी चीज की तरह पेश नहीं किया गया है, बल्कि उसे एक मुक्तिदाता की तरह सामने रखा गया है। जब आप मौत को सच में याद करते हैं, जब दिल की गहराई से यह महसूस करते हैं कि यह सब एक दिन खत्म होगा, हर चीज, हर रिश्ता, ये शरीर, ये सांस, सब, तो एक अजीब बात होती है। जो बातें बेमतलब थीं, वो बेमतलब दिखने लगती हैं। जो बातें जरूरी थीं, वो इतनी चमकने लगती हैं कि अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। वो पुरानी शिकायत जो सालों से सीने में बैठी थी, अचानक लगता है इसके लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। वो रिश्ता जिसे ठीक करना था, लेकिन हर बार बाद में करूंगा कहकर टाल दिया, अचानक लगता है कि अब और नहीं टालना। वो सपना जो हमेशा कल से शुरू करूंगा के खाने में पड़ा रहा, अचानक लगता है कि वो कल शायद आए ही ना। मौत की याद जिंदगी को बर्बाद नहीं करती, वो जिंदगी को एक ऐसी सफाई से चमका देती है कि हर चीज अपनी असली जगह पर आ जाती है। एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि कल्पना करो, मौत हमेशा तुम्हारे कंधे पर बैठी है, हर पल। और जब भी कोई फैसला लो, कोई बात कहो, कोई काम करो, किसी से उलझो, कुछ टालो, वो चुपचाप पूछती है, क्या यह उस वक्त के लायक है जो तुम्हारे पास बचा है? ये एक सवाल अगर सच में हर पल जहन में रहे, तो बहुत कुछ जो जरूरी लगता था वो अपने आप गिर जाता है, और बहुत कुछ जो अनदेखा था वो अचानक सबसे जरूरी बन जाता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने मशहूर भाषण में बताया था कि 17 साल की उम्र में उन्होंने कहीं पढ़ा था कि अगर हर रोज ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन है, तो एक दिन सही साबित होगे। उस बात ने उन पर इतना गहरा असर किया कि उसके बाद वो हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते थे कि अगर आज मेरा आखिरी दिन हो, तो क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? और जब कई दिनों तक लगातार जवाब नहीं आता, तो वो जानते थे कि कुछ बदलने का वक्त आ गया है। और एक बात जो इसे और गहरा करती है, मौत सिर्फ जिंदगी के अंत में नहीं आती, हर पल कुछ ना कुछ मर रहा है। कल का दिन मर गया, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। वो पल जो अभी गुजरा, वो हमेशा के लिए जा चुका है। और यह जानते हुए, क्या उस गुजरते हुए पल को किसी पुरानी शिकायत में जलाना समझदारी है? किसी बेकार की चिंता में गंवाना ठीक है? किसी ऐसी बात में उलझना सही है जो 5 साल बाद याद भी नहीं रहेगी? हर पल एक तोहफा है, और जब मौत की याद जिंदा रहती है, तो उस तोहफे की असली कीमत समझ आती है। और यहां इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है, जब आप उस साक्षी की जगह पर बैठ जाते हैं, जब मन की आवाज से धीरे धीरे आजाद होने लगते हैं, जब दिल को खुला रखना सीख जाते हैं, जब छोड़ना आ जाता है, जब बिना शर्त के जीना शुरू करते हैं, तो कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। एक बहुत बड़ी शक्ति इस सृष्टि में काम कर रही है, वही शक्ति जो इन पेड़ों को जमीन फोड़कर ऊपर उठाती है, वही जो इस दिल को बिना किसी से कहे धड़काती रहती है, वही जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक अनदेखी लय में चलाती रहती है। और जब आपका अपना दिल खुलता है, बिना शर्त, बिना डर, बिना दीवारों के, तो आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं। इसे द लविंग आइज ऑफ गॉड कहा गया है, ईश्वर की प्रेम भरी दृष्टि। ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, किसी कर्मकांड की बात नहीं है। ये बस उस अनंत प्रेम को महसूस करना है जो तब प्रकट होता है जब आप पूरी तरह खुले होते हैं, पूरी तरह मौजूद होते हैं, पूरी तरह जीवित होते हैं। तो अब एक बार वापस चलते हैं उसी रात पर। रात के 2 बजे बिस्तर पर लेटे हुए, अंदर से वही आवाज। लेकिन अब आप कुछ जानते हैं जो पहले नहीं जानते थे। आप जानते हैं कि वो आवाज आप नहीं हैं, आप वो हैं जो उसे सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि उस आवाज के पीछे एक गहरी शांत जगह है, जहां ना कोई शोर पहुंचता है, ना कोई चिंता टिकती है, ना कोई डर ठहरता है। और सबसे जरूरी बात, वो जगह कहीं दूर नहीं है, वो आपके अंदर ही है, हमेशा से रही है। बस इतने शोर में दब गई थी कि सुनाई देना बंद हो गई थी। माइकल सिंगर, वो पीएचडी स्टूडेंट जो 1970 में एक पेड़ के नीचे बैठा था और जिसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने विचारों से अलग है, उसने उस एक एहसास को पूरी जिंदगी की साधना बना लिया। योगा सेंटर बनाया, हजारों लोगों को यह रास्ता दिखाया, और फिर वो सब एक किताब में उतार दिया, द अनटेथर्ड सोल। आज दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली स्पिरिचुअल बुक्स में से एक है। ओपरा विनफ्री ने इसे अपनी बुक क्लब में जगह दी, दीपक चोपड़ा ने इसे अनमोल उपहार कहा। लेकिन इस किताब की असली ताकत इन तारीफों में नहीं है, इसकी असली ताकत उस एक सवाल में है जो यह आपसे पूछती है,
वो सवाल जो शायद कोई और नहीं पूछता, वो आवाज जो अंदर बोलती रहती है, क्या वो तुम हो? आज इस वीडियो में हमने समझा कि हमारे अंदर एक आवाज है जो कभी नहीं रुकती, और वो आवाज हम नहीं है। कि दिल पुराने अनुभवों की परतों से बंद हो जाता है और उसे खुला रखना ही असली आजादी है। कि दर्द से भागने पर दर्द खत्म नहीं होता, उसे महसूस करके छोड़ने से होता है। कि खुशी कोई मंजिल नहीं, एक चॉइस है जो हर पल लेनी होती है। और कि मौत को याद रखना जिंदगी को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे सच में जीने लायक बनाता है। अब बस एक काम कीजिए, अगली बार जब वो आवाज अंदर बोले, जब मन किसी पुरानी बात में उलझने लगे, किसी चिंता में डूबने लगे, बस रुकिए, उस आवाज को सुनिए, लेकिन उसमें खोइए मत। बस देखिए कि वो बोल रही है। वो एक पल, वो एक छोटी सी जागरूकता, यही इस पूरी किताब का सार है, और यही असली शांति का पहला कदम। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया, तो हाइप कीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे नंबर्स चाहिए, बल्कि इसलिए कि आपका एक हाइप इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचा सकता है जो आज रात के 2 बजे उसी आवाज से लड़ रहा है, और जिसे यह तक नहीं पता कि वो उस आवाज से अलग है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाइए, क्योंकि सुनो बुक्समरी पर ऐसी किताबें आती रहेंगी जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि अंदर से कुछ हिलाती हैं। और एक आखिरी काम, नीचे कमेंट में वो एक विचार लिखिए जो आपके मन में सबसे ज्यादा घूमता रहता है, जिसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्योंकि जिस पल आप उसे लिखेंगे, उसी पल पहली बार आप उसके अंदर नहीं होंगे, आप उसे बाहर से देख रहे होंगे, और वहीं से शुरू होती है असली आजादी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।